हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी टूर। माय नेम इज जगन। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एक्टिविटी 1.3 करने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं इस एक्टिविटी में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले इन अ कॉनिकल फ्लास्क, आपको एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए। जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, वी हैव दिस वन, दिस इज अ कॉनिकल फ्लास्क, ओके। एंड टेक फ्यू ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक। अभी ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स का मतलब है ग्रेन लाइक पार्टिकल्स, मीन्स काफी छोटे पार्टिकल्स चाहिए हमको। किसके? जिंक के। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn, कैपिटल Z स्मॉल n। एंड टू दिस एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप इन दोनों एसिड में से किसी भी एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं इन इस एक्टिविटी के लिए। सॉल्यूशन ड्रॉप बाइज फ्रॉम अ थर्स्टल फनल। अब ये थर्स्टल फनल क्या है उसको भी देखते हैं इमेज में। दिस टाइप ऑफ फनल, दिस इज अ थर्स्टल फनल। यहां पर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को फिल कर देंगे और ड्रॉप टू ड्रॉप यहां पर इसको पोर करेंगे। एंड अ केमिकल रिएक्शन इमीडिएटली स्टार्ट्स, और काफी तेजी से जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी यहां पर बहुत जल्दी से। Bubbles of a gas evolve accompanied by a brisk effervescence। अब ये effervescence क्या होता है? इसके अंदर आता है रैपिड और विगरस एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी काफी तेजी से गैस रिलीज होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर, तब हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस बोलते हैं, ओके। नाउ वी हैव अपॉन टचिंग। अब आपको उस फ्लास्क को टच भी करना है, कॉनिकल फ्लास्क को, बट केयरफुली। द फ्लास्क इज फाउंड टू बी हीटेड अप, क्योंकि जो फ्लास्क होगा वो थोड़ा सा हीटेड अप होगा। दिस मीन्स दैट अ केमिकल रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। इसका मतलब जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में, वो कैसी है? एक्सोथर्मिक नेचर की है। अब एक्सोथर्मिक नेचर क्या होता है? इसमें हम एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एनर्जी रिलीज करती है। किस फॉर्मेट के अंदर रिलीज करती है? या तो हीट की फॉर्मेट में रिलीज करती है या लाइट की फॉर्मेट में वो एनर्जी को रिलीज करती है। तो उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। फिर बोल रहा है ऑन एनालिसिस द गैस इवोल्व्ड इज आइडेंटिफाइंग एज हाइड्रोजन। जब हमने स्टडी करा कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या क्या आया है, तो उसमें हमको एक गैस भी मिली, और वो गैस एक्चुअली में क्या है? हाइड्रोजन गैस है। इट इज कलेक्टेड ओवर वाटर, वो वाटर के ऊपर कलेक्ट हो जाएगी। अभी हम थोड़ा सा डायग्राम को और गो थ्रू करते हैं। बिकॉज इट डजंट डिजोल्व इन इट, क्योंकि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती है। सिंस द गैस हैज डिस्प्लेस्ड वाटर, द प्रोसेस इज नोन एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अब इसका क्या मतलब है? चलो देखते हैं डायग्राम के साथ में। तो जैसा हमने देखा था, थर्स्टल फनल में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल किया था, ड्रॉप टू ड्रॉप हम उसको पोर कर रहे थे ग्रेनुलेटेड जिंक के ऊपर, और जो रिएक्शन है वो काफी तेजी से हो गई। और रिएक्शन क्या होगी? जिंक जो कि सॉलिड फॉर्मेट में था, यानी कि पाउडर था, या आप बोल सकते हो काफी फाइन पार्टिकल्स थे, और आपने HCl लिया जो कि एक्वस बोलते हैं इसको। जब भी आपके पास जो HCl है, जब भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वाटर शुड बी देयर, तो वाटर में वो एडेड होना चाहिए, नहीं तो वो गैसियस स्टेट में होता है। एक्वस स्टेट के लिए वाटर शुड बी देयर विद द HCl। एंड गैस रिलीज होगी और प्रोडक्ट भी बनेगा साथ के साथ। दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। दोनों प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? जिंक क्लोराइड, दैट इज ऑल्सो एक्वस, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब जो हाइड्रोजन गैस है वो इस ट्यूब की हेल्प से यहां पर आ रही है पानी में। अब आपको पता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। जब वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी तो इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में वो ऊपर यहां पर गैदर होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा हमको पता है कि जो एयर है या जो गैस है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है, और जब वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो जो वाटर का लेवल इस टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा वो थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट शो करना स्टार्ट कर देगा। इसी को हमने यहां पर क्या बोला है? दैट इट इज कलेक्टेड ओवर द वाटर बिकॉज इट डजंट डिसॉल्व इन इट, एंड सिंस द गैस हैज डिस्प्लेस्ड वाटर एंड द प्रोसेस इज नोन एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। आई होप आपको ये जो
रिएक्शन है वो क्लियर हो गई होगी। एज वेल एज हमने यहाँ पर आपके लिए केमिकल रिएक्शन जो सल्फ्यूरिक एसिड की होनी चाहिए वो भी अवेलेबल कराई है। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एज वेल एज इट गिव्स द हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से आप किसी भी एक्वा सॉल्यूशन को मींस किसी भी एसिड को यहाँ पर HCl या H2SO4 डाइल्यूट फॉर्मेट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।